गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्लास 6 ज्योग्राफी, चैप्टर 2। बच्चों, अभी हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये जानेंगे कि लैटिट्यूड को तो सबसे पहले समझ जाइए कि लैटिट्यूड को हम अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को देशांतर के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए इसकी स्थिति के बारे में हम देखते हैं। यहाँ छोड़ दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज लेसन ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्लास 6 ज्योग्राफी, चैप्टर 2। बच्चों, ये यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर से आप लोग एक अंदाज़ा लगाएंगे कि ये यहाँ पर जो है ये नॉर्थ पोल है। बहुत क्लियरली ये ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ पोल है और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ में ये साउथ पोल। यदि ग्लोब में आप देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और ये जो लाइन आ रही है, ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली एक लाइन आ रही है यहाँ पर, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है लॉन्गिट्यूड की। इसी तरीके से ये लाइन यहाँ पे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रही है, ये है लॉन्गिट्यूड की। अब बच्चों आप पूछेंगे सर ये लाइन क्यों है? ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल लाइन नहीं है अर्थ पे। ये माना गया है, एक इमेजिन किया गया है, कल्पना किया गया है ताकि समय का निर्धारण किया जा सके, टाइम का। जैसे अभी जो टाइम हो रहा है, डेट हो रहा है, तो इस समय का निर्धारण इससे होता है। तो ये समय का निर्धारण होता है। ये जो लाइन मैं रेड लाइन में खींच करके आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ये सारी की सारे लाइन ये लॉन्गिट्यूड के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम देशांतर भी कहते हैं हिंदी में। तो ये तो आपने देख लिया, इसको हमने कहा लॉन्गिट्यूड। अब देखेंगे लैटिट्यूड। अब यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है जिससे पैरेलल लिखा हुआ है, ये पैरेलल, ये जो है ये लैटिट्यूड की लाइन है। यहाँ पे ये आप देखेंगे, यहाँ भी ये लैटिट्यूड की लाइन है, ये लैटिट्यूड की लाइन जिसे हम इक्वेटर के नाम से यहाँ पर देख रहे हैं। और ये लैटिट्यूड जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाती है। ये लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाने वाली इमेजिनरी लाइन है और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन है। तो इससे आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसको और डिटेल में बात करेंगे इस पर। बच्चों, ये रोटेशन एंड रिवोल्यूशन को भी हम समझ लें थोड़ा सा। ये आप देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स में ये सन का स्टेटस है, ये सन और ये अर्थ। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, हालांकि ईवीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये सन के ठीक सामने जो अर्थ आप देख रहे हैं, ये ठीक सामने के हिस्से में यहाँ पे ये बिल्कुल सन के सामने है। और ये सन के सामने होने के वजह से यहाँ पर लाइट पड़ रही, इसलिए यहाँ पर दिन है, डे का टाइम है। और जस्ट इधर ये जो शेडेड एरिया है, ये सारा शेडेड एरिया आपको जो रेड से मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी रात का समय है क्योंकि सन के ठीक विपरीत स्थिति में है। लेकिन जब यहाँ पर रोटेशन होगा, यहाँ पर रोटेशन और रिवोल्यूशन दो तरीके की स्थिति होती है जो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था। अब आप जब भी यहाँ पे आप देखेंगे, जब भी रोटेशन की सिचुएशन होगी तो 24 घंटा में 24 आवर में अर्थ एक पूरा का पूरा रोटेशन कर लेता है, अपने अक्ष पर पूरा एक बार घूम जाता है 24 आवर में। और जब रिवोल्यूशन की बात होती है तो सन के चारों ओर, मान लीजिए ये सन है और इसके चारों ओर जब घूमने की बात होती है तो ये कहलाता है, ये गति कहलाती है रिवोल्यूशन। ठीक है, ये गति आप जो देख रहे हैं, ये गति रिवोल्यूशन कहलाएगी, सन के चारों ओर अर्थ की गति रिवोल्यूशन। अब इसको आप बड़े आराम से आप देख सकते हैं इस पिक्चर वीडियो के माध्यम से। तो ये लाइट जहाँ पे पड़ रही है जिस भी एरिया में, वहाँ पर दिन है और अपोजिट डायरेक्शन में रात का समय होता है। इसको हम रोटेशन एंड रिवोल्यूशन कहते हैं। आगे इसको आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के तरीके से आपको देखने में सहायता मिलेगी। अब देखिए बच्चों, लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड को हम इस पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे और लॉन्गिट्यूड को इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिनरी पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो लाइन गुजर रही है, यहाँ पर देखेंगे
कि ये इक्वेटर है, ये लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है इक्वेटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वेटर में ईस्ट टू वेस्ट ये लाइन जो गुजर रही है, ये लाइन आपका लैटिट्यूड कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए एक लैटिट्यूड और गुजरा है, इसके ठीक पैरेलल में दूसरा, इसके ठीक पैरेलल में तीसरा। ये सारे आपको लैटिट्यूड आप इस पर देख सकते हैं। ये जो लाइन हमने बड़ी लाइन खींची यहाँ पे, ये इक्वेटर की लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। हम बाद में इसको और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर बच्चों आप लॉन्गिट्यूड को फिर से देखिए। यहाँ पर ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये नॉर्थ पोल का एरिया है, ये नॉर्थ पोल का एरिया, और ठीक इसके अपोजिट साउथ पोल का एरिया। एक बार आप ठीक यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर 180 डिग्री और 180 डिग्री के ठीक अपोजिट में प्राइम मेरिडियन स्थित होता है। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन देख रहे हैं आप 180 डिग्री और 180 डिग्री के ठीक अपोजिट में प्राइम मेरिडियन, ये भी अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करता है। इधर का जो हिस्सा हो गया ये, उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जो इलाका हो गया, ये जो क्षेत्र हो गया, इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक यहाँ पर इस पिक्चर में देखेंगे ये जो हिस्सा है, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अर्थ का ये हिस्सा, और अर्थ का ये हिस्सा जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। आगे पिक्चर में देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। अब बच्चों देखते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। इट बाइसेक्ट्स द अर्थ सरफेस इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकेंड वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्थित है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम देते हैं। एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम देते हैं। इसी तरीके से 66 डिग्री 30 मिनट को हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे, और 66 डिग्री 30 मिनट साउथ को हम अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। इसके बाद नॉर्थ पोल जो हमने आपको पिक्चर में बताया था, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम नॉर्थ पोल के नाम से जानेंगे, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम साउथ पोल के नाम से जानेंगे। अभी पिछले पिक्चर में हमने देखा प्राइम मेरिडियन को, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। देन प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ सरफेस इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हम लोग देख चुके हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर को दो हिस्से में 0 डिग्री और 180 डिग्री अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अब बच्चों हीट जोन्स को जानेंगे कि हमारे अर्थ का कौन सा हिस्सा ज़्यादा गर्म रहता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप ये देखेंगे टॉरिड जोन, ये बीच का एरिया, इसको आप इक्वेटर, ये इक्वेटर का एरिया है। ये एरिया जो आप देखेंगे इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ जो पिछले हमने वीडियो में बताया था, दिखाया था कि ये जो लाइन है, ये इस लाइन को हम 23 1/2 नॉर्थ बोलेंगे, एंड ये 23 1/2 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे ये जो एरिया सबसे ज़्यादा सन की लाइट पाता है और सन का हीट पाता है, और आप देखेंगे भी सन का इंक्लिनेशन यहाँ पर ज़्यादा है सनलाइट का, तो ये डायरेक्ट सनलाइट पाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होता है। इस एरिया को बच्चों हम टॉरिड जोन कहते हैं। इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है टॉरिड जोन। ठीक, अब यहाँ पर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में, इसको हम डॉट लाइन से करते हैं, डॉट लाइन से, डॉटेड लाइन से खींचते हैं इसको। ये 23 1/2 नॉर्थ से लेकर के 66 1/2 नॉर्थ, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ठीक यहाँ पर 23 1/2 साउथ से लेकर के 66 1/2 साउथ, ये आपका साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है। तो ये तो हो गया टेम्परेट जोन की बात। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हैं, ये है फ्रिजिड जोन 66 1/2 to 90 डिग्री नॉर्थ, एंड यहाँ पे साउथ में, दक्षिण में, यहाँ पे ये फ्रिजिड जोन 66 1/2 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ या साउथ पोल तक, ये है फ्रिजिड जोन। बच्चों ये जो दोनों एरिया है ना, ये एरिया सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, और ये नीचे वाले टेम्परेट जोन में न तो ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बिल्कुल बीच की स्थिति में होता है ये एरिया, जहाँ पे मैं लाइन खींच करके बता रहा हूँ।
और ये जो एरिया जहाँ पर हम लोग रहते हैं ये एरिया गर्म एरिया कहलाता है। अब आप ये भी देखेंगे ये एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ ये सनलाइट को डायरेक्ट, अब आप कहेंगे सनलाइट को डायरेक्ट यही एरिया क्यों रिसीव करता है? अब सन के ठीक सामने है और अर्थ जो है 23 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ पे देखें अर्थ बिल्कुल सीधा नहीं है बल्कि सन के रिस्पेक्ट में 23 अपने एक्सिस पे 23 यहाँ पे झुका हुआ है। ये नॉर्थ पोल इसी यही कारण होता है कि ये नॉर्थ पोल का जो एरिया है ना यहाँ पर 6 मंथ की डे एंड 6 मंथ की नाइट होती है। अब यहाँ पे ये जो एरिया आप देखेंगे यहाँ से ये सन के रिस्पेक्ट में आप यहाँ देखेंगे ये एरिया सन से दूर पड़ रही है और ये एरिया सन से नज़दीक पड़ रही है। तो जो नज़दीक पड़ेगी जाहिर सी बात है वहाँ पे 6 मंथ की डे होगी और यहाँ से जब अर्थ घूमते घूमते जब रिवोल्यूशन करते 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 मान लीजिए सन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर साइड में आ जाता है रिवोल्यूशन करते करते और यहाँ से पुनः इधर की ओर आता है। तो जब अर्थ की स्थिति यहाँ पर होगी सन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए कि अर्थ की स्थिति यहाँ पर होगी, तो जो ये एरिया यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया जो नज़दीक पहले दूर पड़ा करता था अब ये एरिया यहाँ पे आ जाएगा सन के रिस्पेक्ट में नज़दीक। अब यहाँ पे पहले जहाँ पे रात हुआ करती थी 6 मंथ की, अब यहाँ पर इस एरिया में 6 मंथ की डे होगी अर्थात दिन का टाइम होगा, लगातार 6 महीने दिन होगा। अब देखते हैं जोन्स ऑफ अर्थ जो अभी पिछले हमने पिक्चर में देखा। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. Second, the angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. The Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere have moderate temperatures. These are called temperate zones. Then third, the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called frigid zone. ये तीनों जोन हमने अभी चर्चा किया था और लैटिट्यूड को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे ये देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये इक्वेटर का लाइन है, ये इक्वेटर का लाइन है। इट इज नाइदर नॉर्थ नॉर साउथ, इट इज एट द सेंटर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ एंड साउथ के बीच का सेंटर है और ये इक्वेटर कहलाता है। अब 40 डिग्री को एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, यहाँ पे ये 40 डिग्री की लाइन है ना। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 40 लाइन जो है 40वां लाइन नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जो 40वां लाइन स्थित है इस लाइन को हम 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के नाम से जानेंगे और यहीं इसके ठीक जस्ट अपोजिट में यहाँ पर इस लाइन को हम 40 डिग्री साउथ के नाम से जानेंगे। अब ठीक यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल का लाइन और यहाँ पर ये 90 डिग्री साउथ पोल। अब साउथ पोल जो है यहाँ पे एग्जैक्टली स्थित है, सिर्फ लिखा हुआ है, लिखने के लिए वहाँ बताया गया, बट ये साउथ पोल ये अर्थ के इस हिस्से में स्थित है। तो ये हुआ लैटिट्यूड। अब देखते हैं हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड के लिए आप देखेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक, अब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ठीक इधर जो एरिया पड़ेगा इसको हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो अर्थ का क्षेत्र है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया ना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ठीक 180 डिग्री के ये 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री के ठीक अपोजिट में प्राइम मेरिडियन स्थित है। इसको हम और ज़्यादा क्लियर करके हम आगे देखेंगे। प्राइम मेरिडियन, द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एंड द 180 डिग्री लाइन स्प्लिट द अर्थ इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये प्राइम मेरिडियन में आप यहाँ पे देखेंगे ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, वर्ल्ड के मैप में आप इसको देखिए, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन की इधर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आगे देखते हैं, प्लेसेस लोकेटेड ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन हैव एन ईस्ट लॉन्गिट्यूड ई एड्रेस। अब यहाँ को हम कहेंगे यहाँ पे जितने भी लॉन्गिट्यूड स्थित हैं यहाँ पर, यहाँ इस जगह पे
जितने भी लॉन्गिट्यूड यहाँ पर स्थित हैं ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोले जाएंगे, जैसे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके 179 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर जो भी मेरिडियन है उसको लोकेट किया जाएगा एड्रेस से 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके 179 डिग्री वेस्ट। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइन के ठीक अपोजिट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड स्थित है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ये 180 डिग्री की हम बात कर रहे थे। ये 180 डिग्री वर्ल्ड मैप पे ये गुजर रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि हाउ एंड वाई जरूर लगाइए सोशल साइंस में जब आप पढ़ते हैं, या इवन साइंस में भी, कि सर ये लाइन टेढ़ी क्यों हो गई है। ये लाइन टेढ़ी इसलिए होगी कि यहाँ पे कई सारे आइलैंड है, देख रहे हैं आप, कई सारे यहाँ पे ये आइलैंड, कई सारे आइलैंड है, ये आइलैंड, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड स्थित है। इन आइलैंड, कई सारे आइलैंड एक ही देश में हैं, तो एक देश का टाइम टेबल एक रखने के लिए आप जानते हैं कि इस लाइन, ये लाइन जो है लॉन्गिट्यूड, कोई सी भी लॉन्गिट्यूड टाइम को दर्शाता है या टाइम को प्रदर्शित करता है, शो करता है, इससे टाइम निर्धारित होता है। तो एक ही देश में स्थित अलग अलग आइलैंड के लिए टाइम अलग ना हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन को घुमा दिया गया है, सिर्फ 180 डिग्री को मोड़ा गया है, बाकी को नहीं मोड़ा गया है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों बड़े कॉन्टिनेंट के ठीक बीच में, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे ये एशियन कॉन्टिनेंट है। एशियन कॉन्टिनेंट के बीच से ये निकला हुआ है। तो सेपरेट 2 कैलेंडर डेज। अब यहाँ पे होता ये है कि हम अमेरिका से जब एशिया की ओर जाते हैं, मान लीजिए कि एक नाविक जो है, एक जहाज पे जाने वाला या एक मर्चेंट या व्यापारी जब जाता है अमेरिका से एशिया जब जाएगा, यहाँ ये आप देख रहे हैं ये अमेरिका है, अमेरिका से एशिया की ओर जाएगा, तो गेन अ डे, एक दिन जोड़ लेता है अपने घड़ी में। उसी तरीके से जब वही नाविक जस्ट अपोजिट में, मतलब एशिया टू अमेरिका जाएगा, तो वो एक डे घटा लेगा, मतलब इस डायरेक्शन से जब एशिया से वो अमेरिका जाएगा यहाँ पे, तो वो एक दिन क्या करेगा, वो घटा लेगा अपने घड़ी की सुई में। अब हम देखेंगे इंडिया कहाँ लोकेट करती है, इंडिया का लोकेशन कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पहली बात इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे आपको 8 डिग्री 4 मिनट ये दिखाई पड़ रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड तक, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से लेकर के यहाँ पर 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड तक स्थित है। अब आप कहेंगे सर ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये लाइन, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 का मतलब ये, इससे मतलब है ये 68 7, और 97 का मतलब ये, ताकि यही तो लॉन्गिट्यूड है, लंबी वाली रेखा ये लॉन्गिट्यूड, और जो ये लेटी रेखा, तो इसको आप लेटीट्यूड के नाम से जानेंगे। तो ये हुआ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब आप देखेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, टोटल 30 डिग्री अप्रॉक्स लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस। एशिया कॉन्टिनेंट में है, सेंट्रल पोजीशन इन साउथ एशिया, इंडियन ओशन में है, इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, सेंट्रल पोजीशन इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्से में डिवाइड करती है। देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लास 9th में अभी आपका बेस है, ये बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर आप 9th में जाएंगे तो आसानी से समझते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 2 हिस्से में इंडिया को इसने डिवाइड कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको धैर्यपूर्वक